जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं आप थंबनेल अगर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मैं उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं इस वीडियो में। मगर जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि उनके लिए कुछ ना कुछ तो न्याय होगा, तो उनका लेकर भी मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। मगर सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी प्रकार से अगर कोई भी अभ्यर्थी जो कि सिलेक्टेड है, चयनित है, तो वो किसी भी आशंका में ना रहे। जल्द ही भर्ती बोर्ड उनकी ट्रेनिंग के लिए सारा शेड्यूल तैयार करके उसके बाद मतलब भर्ती बोर्ड का तो काम अब ख़त्म ही हो गया है। अब जल्द ही उनके घर पे ट्रेनिंग का लेटर पहुंचेगा और उसके बाद वो जाएंगे अपने ट्रेनिंग पर। तो पूरी तरह से उनके हर एक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वो उनकी ट्रेनिंग में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जो ये ट्रेनिंग होल्ड करके मैंने लिखा है थंबनेल पे, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो होल्ड हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेन बात इसमें आती है नियुक्तियों का लेकर, यानी जब ट्रेनिंग के बाद उनको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी, थानों में उनकी तैनाती की जाएगी या जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होगी, तो मुद्दा वहाँ पे रहेगा। मगर बात यह है कि अभी फाइनली उनका हर चीज़ क्लियर है और वो ट्रेनिंग पे कभी भी जा सकते हैं। खासकर तो जनवरी मंथ उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड मंथ माना जा रहा है कि जनवरी में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी हर प्रकार से बिना किसी बाधा के। मगर मुद्दा ये है दोस्तों कि जो यूपीएसआई भर्ती का लेकर अभ्यर्थी इंतज़ार में है और स्कैम का लेकर जो बहुत ही बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ था, अभी मैं बता दूं कि ये मुद्दा किसी प्रकार से भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि 3 जनवरी की तिथि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी को होने ये वाला है कि 3 जनवरी की सुनवाई होगी और इस सुनवाई में बहुत सारे मतलब कि जो भी वकील साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सीरियल नंबर को भी कम करवा दिया है और उम्मीद ये है कि इस बार सुनवाई ज़रूर होगी। उस पर पक्ष विपक्ष जो भी हैं सारे सुने जाएंगे और उसके बाद जज साहब इस पर कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य करेंगे। क्योंकि अब मामला ये है कि जो भी हो, चाहे हार हो या फिर जीत हो, लेकिन अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से एक मुहिम छेड़ी जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थी के साथ न्याय हुआ है और इससे गलत कुछ भी नहीं हुआ। सही ये हुआ कि वो अभ्यर्थी बाहर हो गए जिन्होंने धांधली करी थी और जो भर्ती को पूरी तरह से प्रदूषित किए थे, जिन्होंने गलत तरह से यूपीएसआई भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहा था, जो चयनित होना चाहते थे जबकि उनके अंदर वैसी क्वालिटीज़ नहीं थी। वो बाद में कहीं ना कहीं उन पर वो दागित होते। जो कि आपको पता है कि ट्रेनिंग के दौरान भी आपके टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप टेस्ट को सही बेहतर क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी ट्रेनिंग को एक्सटेंड किया जाता है। ऐसे में वो कानून की किताबें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको उन किताबों को पढ़कर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई एक बार और करना होता है जो ट्रेनिंग पीरियड में होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि हर जगह आप एक एग्ज़ाम से गुजरेंगे और उस गुज़रने का जो ढंग होगा वो पूरा का पूरा आपको आपको साबित करना होगा कि हाँ पे एक दरोगा हैं। और इसके लिए उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है जो कि इस काबिल नहीं थे। आपको पता है कि उनके अदर एग्ज़ाम्स में क्या स्कोर रहा करते थे। तो जब वो दरोगा बनकर दरोगा की पोस्ट पर जब वो प्रभावी होते, यानी कि किसी थाना या फिर किसी एक एरिए का वो शासन पूरा उनके हाथ में होता है, यानी प्रशासन के एक प्रकार से पुलिस को माना जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसी चीज़ों को उनके हवाले कर देने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता और ऐसे में फिर न्याय और अन्याय में कोई फ़र्क न रह जाता। तो ऐसी चीज़ों को अभ्यर्थियों के हवाले से ही ये चीज़ें सिद्ध हो पाई हैं कि उनको बाहर किया गया है। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि न्याय के लिए लड़ते हैं उनको तो मैं सल्यूट करता हूँ और वो मतलब सम्मान के काबिल हैं जिन्होंने इस चीज़ को उजागर किया। और बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए इस भर्ती से। मुद्दा ये नहीं कि वो बाहर हो गए, मुद्दा ये है कि उन्होंने धांधली करी और गलत तरीके से इसमें शामिल होना चाहते थे। तो जो गलत करेगा उसके साथ तो कड़ाई बरती जाएगी। मगर बात यह है दोस्तों कि जो अब मामलात अभी सामने हैं वो यही है कि मैं आपको इसमें ये बताने के लिए आया था कि जो 3 जनवरी है ये आपकी अगली सुनवाई की तिथि घोषित हुई है और 3 जनवरी को आपकी सुनवाई होगी। लेकिन रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग पे किसी प्रकार का इस सुनवाई से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और ना ही जज साहब ऐसा कोई आदेश हो सकता है करें। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस पर कुछ और चीज़ें और नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वो क्या होंगी वो तो कोर्ट के आर्डर आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। आपको पता है कि आपकी भर्तियों संबंधित और ख़ासकर यूपीएसआई यूपी पुलिस भर्ती संबंधित जो भी अपडेट आती रहती है वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दो पक्ष हो चुका है, एक चयनित और एक अचयनित। तो दोनों पक्षों को बिल्कुल धैर्य बना के रखना है और सबके साथ न्याय ही होगा। जबकि राज्य सरकार भी न्याय के पक्ष में हमेशा कड़े निर्णय लेती है जिससे कि अभ्यर्थियों को राहत ज़रूर मिलती है। तो थोड़ा धैर्य और थोड़ा संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।